परिवार के चर्चा और अच्छा इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इस तरह के पहला जो है एक अद्भुत चरित्र करुणा जी है। इसका एक अद्भुत इसके बारे में बहुत कम अच्छा ये इसमें ऋषिका और दूसरा बिना सारे लोग प्रणाम। 8वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण दिवस के उपस्थित आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ। 4 लाइनें प्रभु श्री राम के लिए। अपने जीवन की सच्चाई तुमको नहीं बता सकती, अपने जीवन की सच्चाई तुमको नहीं बता सकती, संबंधों की गहरी खाई तुमको नहीं दिखा सकती। अपने जीवन की सच्चाई तुमको नहीं बता सकती, संबंधों की गहरी खाई तुमको नहीं दिखा सकती। मान सको तो मान के श्री राम भक्ति मेरी स्वीकार करो, हनुमान बनकर नहीं सीना श्री रामचरित मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कथाओं, रहस्यों और गूढ़ अर्थों से भरा है। रामकथा जैसे बहुत से नारी पात्र हैं जो रामकथा को गति को कहते हैं, लेकिन और जिनकी उपस्थिति के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा है। उन्हीं नारी पात्रों में एक महत्वपूर्ण पात्र विजटा है। यह पात्र आकार में जितना छोटा है, महिमा में उतना ही मानस में सिर्फ विजटा के लिए गोस्वामी विजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका कहा है। मात्र अवधानी में विजटा के 4 प्रमुख गुणों को स्पष्ट किया है। वो राक्षसी है, श्री रामचंद्र जी के चरणों पर उसकी रति है, वो व्यवहार कुशल है और अर्थात राक्षसी को देवी, श्री रामचरण अनुराग उसका अलौकिक गुण। संत कहते हैं कि उसके मस्तक पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी 3 जटाएं हैं, इसलिए उसको विजटा नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न है, एक राक्षसी के हृदय में राम के प्रति प्रेम कैसे आया? विजटा कौन थी? जब हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो बहुत से रहस्य हमारे सामने उजागर है। आइए उस परम भक्त की विजटा की कहानी उसी से सुनते हैं। अब आपके सामने विजटा खड़ी जन जन्मांतरों के कर्मों को भरने के लिए हमारा चयन होता है। मैं अपने पूर्व जन्म की कथाओं में से एक कथा, मैं पूर्व जन्म में सुवर्णा नामक अस्त्र उनकी सुरेखा थी। मैं अपने गंधर्व प्रेमी चित्रसेन के साथ पृथ्वी के खूबसूरत दृश्य से आह्लादित होकर एक झरने के पास आकर जल क्रीड़ा करने लगी। पास की चट्टान पर दुर्वासा ऋषि तपस्या करते हैं। हमारे जल क्रीड़ा के चीटों से ऋषि की तपस्या में विघ्न पड़ा। उन्होंने अपने नेत्र खोले और कहा, हे सुलेखा, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी तपस्या में विघ्न मत डालो। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अरे महर्षि, आप ही भी चली आइए। और कहकर कि मैं बार बार जल क्रीड़ा करने लगी। तो ऋषि ने क्रोध में आकर शाप दिया, राक्षसी प्रवृत्ति का व्यवहार तुमने किया है, इसलिए मैं शाप देता हूँ, तुम किसी समय राक्षसी रूप में परिवर्तित हो जाओ। ये सुनकर चित्रसेन ने ऋषि के पैर पकड़ लिए और कहा, सुलेखा के अपराध को क्षमा कीजिए। बार बार मेरे क्षमा मांगने पर दुर्वासा ऋषि ने कहा, धनुष से निकले तीर
धनुष से निकले तीर और के समान मेरा श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। तुम्हारे पश्चाताप से कभी मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ, तुम्हें इसी रूप में साक्षात नारायण के दर्शन होंगे। उसी समय अच्छा रूप त्याग कर मेरा दानवराज बलि के घर में जन्म सागर मंथन में प्रकट हुई सर्वगुण संपन्न पुत्री महालक्ष्मी के लिए रत्नादेव ने क्षीर सागर में विश्वकर्मा के लिए एक सुंदर भवन का निर्माण कराया। आशीष सिद्धियों के साथ ही मैं दानवराज बलि की पुत्री भी महालक्ष्मी की सेवा में नियुक्त हो गई। मेरा कज्जल बन देखकर अनसंगाय मेरा उपवास हुआ। तब महालक्ष्मी ने मुझे वरदान दिया, अगले जन्म में तुमको मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा और ये तुम्हारा उपवास पाने वाली सभी तुम्हारी अधीनता प्राप्त है। और फिर देवी ने मुझे आदेश दिया, अब तुम हिरण्मयी हिंडन के तट पर जाकर माँ गौरी और शिव की आराधना करो। मैं हिंडन नदी के तट पर तपस्या करने चली गई। उस समय पश्चात प्रजापति पुरुष के पुत्र महर्षि विश्वा वहां आश्रम बनाकर निवास करने लगे। उनके प्रतिदान से मैंने मालिवान की पुत्री पुष्पोत्रा के गर्भ से विश्वा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। कुंभिनसी मेरी बहन, जिसका मधु दैत्य ने अपहरण कर दिया। मेरे अपहरण की शंका से महाबली रावण मुझे लंका ले आया। मेरे सात्विक स्वभाव को देखकर रावण ने मेरा पालन करने के लिए मुझे विभीषण को सौंप दिया। इस तरह मैं विभीषण की पालिता पुत्र, परंतु मेरे जन्म और विभीषण के साथ संबंध को लेकर प्रसिद्ध ग्रंथों तमिल महाकाव्य, कम्ब रामायण, गोविंद राज की रामायण, उड़िया बलरामदास रामायण, जावानीज काकाबिल रामायण और मलय शेरी राम कथा में सब मुझे विभीषण के रूप में पहचाना गया। राशि मेरा वंशगत गुण और राम भक्ति मेरा पैतृक गुण। माँ सीता की भक्ति के कारण अगले जन्म में मैंने सुभद्रा कृष्ण की बहन के रूप में जन्म लिया। साहित्यिक प्रवृत्ति के कारण विभीषण ने अशोक वाटिका में मुझे माँ सीता की सेवा में नियुक्त करा दिया। रावण के विनाश का स्वप्न विधाता ने मुझे ही दिया। इस स्वप्न दृष्टा के गुण की बात आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस आदि लगभग सभी राम कथाओं में कही गई है। मैं संपूर्ण राम कथा में केवल सुंदरकांड और लंका कांड में मेरे और सीता माँ के साथ कुछ संवाद हुए हैं, परंतु इन लघु संवादों में मैंने अपने परम उत्स को प्राप्त किया है। राम कथा में मुझको जिसने जिस रूप में चाहा रेखांकित कर दिया, पर मेरे और देवी सीता के बीच विकसित मित्रता और देवी सीता के लिए मेरा वास्तव में रूप मेरी उपलब्धि है। युद्ध के बाद देवी सीता के साथ मैं भी अयोध्या गई थी। इसका वर्णन बाल रामायण और आनंद रामायण में मिलता है। काकपिल रामायण में महारानी सीता के द्वारा दिए गए सम्मान का उल्लेख है। मेरे विवाह के विषय में भाई राम के लिए हनुमान के साथ, जिनको थाई भाषा में वेनसटाई नाम दिया गया है, मेरे साथ विवाह का वर्णन है। यह एक लोक कथा है कि मैंने हनुमान के पुत्र तेगंगा, थाई नाम है ये, असुरपाल को जन्म दिया। जावानीज और सुंदानी बयान की कठपुतली परंपरा में भी मुझको हनुमान की पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि ये सब लोक कथा है। वास्तव में मैंने कभी विवाह नहीं किया। मैंने तो अपना सारा जीवन देवी सीता और श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। वियोग से भी सीता के वीराने में मैंने अपने संपूर्ण सेवा काल में सीता जी के लिए परामर्शदात्री और प्राण निष्ठा का कार्य किया। यही कारण है कि देवी सीता जी मुझे माँ कहकर पुकारती थी। इसके मैं चौपाई नहीं बोल रही हूँ। मानव मनोज्ञान का शुष्क ज्ञान होने के कारण मैं देवी सीता जी को राम की यश गाथा बनाकर उनका तो दूर करती थी। जब देवी सीता विरह वेदना से व्याकुल होकर आत्मदाह करने के लिए अग्नि मांगती हैं, तो मेरा हृदय धीर जाता है और तब मैं श्री राम का गुणगान करने लगती हूँ और देवी सीता श्री राम के ध्यान में मग्न हो जाती है और धीरे समा चली जाती हूँ। इसका वर्णन मानस में कहा गया है। माँ की कृपा से ही युद्ध कांड में जब रावण के सिर कट कट कर गिर रहे थे और न आ रहे थे, तब देवी सीता के मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ कि इस युद्ध में रावण मारा भी जाएगा या नहीं। तब मैंने सीता माँ को प्रभु के द्वारा रावण को न मारने का कारण बताया।
मैंने कहा, देवी सुनिए, रावण हृदय में बाण लगने से ही मरेगा, परंतु रावण के हृदय में आप बसते हो। आपके हृदय में श्री राम जी का वास है और श्री राम जी के हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सबका नाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु श्री राम रावण को नहीं मार रहे। मैंने धैर्यवाद से कहा, हे सुकुमारी, जब बार बार शीश कटने पर रावण व्याकुल हो जाएगा और उसका ध्यान आग से हटकर अपने जीवन की रक्षा में लगेगा, उसी पर श्री राम जी उसके हृदय में सम्मान करेंगे और रावण का अंत हो जाएगा। ये सुनते ही सीता जी का संदेह दूर हो गया और वो संतुष्ट हो गई। देवी सीता जी के प्रति मेरा अगाध स्नेह और मन की संवेदनाएं उस समय अपने चरम पर पहुंच जाती हैं जब श्री राम अपनी यात्रा क्रम लंका आते हैं। सुवेलाचल, निकुंभला आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए श्री राम जी आंगन मारुति आदि के साथ अशोक वाटिका में जब आए तो अशोक वृक्ष के नीचे देवी सीता की प्रतिमा को देखकर सबके लिए मीत गए। श्री राम जी को देखकर भव्य होकर मैंने कहा, श्री सीतापति राज राजेश्वर परिकर सहित का प्रणाम स्वीकार है। सभी की दृष्टि मेरे ऊपर उठ गई। मैंने कहा, प्रभु, हमने महारानी को अपने प्रवास अवधि में इसी मुद्रा में मौन धारण किए धरती पर दृष्टि केंद्रित किए सदैव देखा। इस वेदी से उतरकर उनको टहलते हुए हमने कभी नहीं देखा। वे नित्य कृत्यों से किस समय निवृत्त होती, हमने से कोई रात भर जाकर भी नहीं जान पाए। अगर राजेश्वर श्री राम की अनुमति होगी तो जितना मैंने उनके सानिध्य में जाना है आज आपसे कहूंगी। श्री राम मेरी तरफ देखकर कातर करने बोले, आप जानते कि सभी गुण दोषों का वर्ण निर्भीक और निसंकोच कर सकती है। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? महारानी में दोष? शिव उनका सानिध्य तो बड़े से बड़े दोषी को दोष मुक्त करने में संजीवनी की तरह काम करता है। वो जो कोने में आंखें नीचे किए एक अपराधी की तरह बैठी है, जानते हैं आप? इसने लंकेश्वर की आज्ञा से महारानी को बहुत सी कड़वी बातें कही और तलवार का वार करने को भी उद्यत हुई, मगर महारानी आज से ध्यान में मग्न रहती थी। आपके ध्यान में मग्न महारानी ने कोई शब्द नहीं कहा और इसलिए बाहर से इसको देखा तो इसका हृदय परिवर्तित हो। महारानी के चरणों में गिरकर जब उसने माफी मांगी तो महारानी धीरे से बोली, बाबली, तू क्यों व्यर्थ में दुखी हो रही है? तेरे शब्दों को मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि मेरे कान तो श्री राम के शब्दों से ही ध्वनित होते रहते हैं। माँ सीता की दुखित मनोदशा को जानकर भरत के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु, और सुनिए, एक दिन एकांत पाकर मैंने उनके परिधान पट का स्पर्श करते हुए जिज्ञासा व्यक्त की कि महारानी कौन सा वस्त्र है जो अनेक मासों के व्यतीत गुजारने के बाद भी ना तो मलिन हुआ और ना ही खोजना पड़ा? क्या यह अयोध्या का निर्माण है या मिथिला का? यह सुनते ही एक दिव्य भाव उनके नेत्र में प्रकट हो गया। सदैव शांत रहने वाली महारानी बोली, ये वस्त्र ना तो अयोध्या का है और ना ही मिथिला का है। ये पातिव्रत्य के पवित्र की अद्वितीय प्रतिमा महादेवी माँ अनसुया का प्रसाद है। जब हम महर्षि से आशीर्वाद मांगे उनके आश्रम गए तब माँ अनसुया ने शून्य विचार करते हुए कहा, ये बस आभूषण प्रसाद की तरह ग्रहण करो। चित्रकूट से निकलते ही अनेक समस्याएं आपके जीवन में आई, उस समय ये तुम्हारे लिए रक्षा कवच सिद्ध होंगे। मैं इस वस्त्र को धारण करते हुए नित्य स्नान करती हूँ। शरीर में कब सूख जाते हैं मैं आज तक नहीं जान पाई। इनका रंग कहीं से भी मैला धुमेला आज तक नहीं हुआ। यदि आप ही स्वरूप ये वस्त्र नहीं होते तो क्या होता? क्योंकि लंका का वस्त्र में स्पर्श भी नहीं करते। अतः माँ के द्वारा दिया वस्त्र के लिए किस तरह रक्षा कवच सिद्ध हुआ ये आपके सामने है। आगे मैंने कहा, प्रभु, हम सब माँ की स्मृति को हृदय में सहेजे यहाँ नित्य आकर देवी की कुछ चर्चा करते हैं। आज महारानी
लंका की अधिष्ठान देवी के रूप में प्रत्येक घर में स्थापित हो चुकी है। आज अशोक वाटिका लंका का तीर्थ बन गई है। बस कहने को बहुत है, पर अब कहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरे मौन होते ही राजराजेश्वर श्री राम उठ गए। सभी ने उस अशोक वृक्ष के पत्ते ग्रहण किए और अष्टपूरी नेत्रों के साथ बाहर चले। भगवान के पास देने के लिए सबसे छोटी वस्तु है मोक्ष और सबसे बड़ी वस्तु है भक्ति। क्या बात। और देवी सीता के आशीर्वाद से मैंने परम भक्ति को प्राप्त किया। इस तरह अपने 2 जन्मों के कर्मों की भूलों का पश्चाताप करते हुए काशी में तपस्या करके परम पद को प्राप्त किया। यही मेरे जीवन की कथा है। प्रभु श्री राम के चरणों में सबकी लौ बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रजता आप सबको वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जहाँ देवी त्रिजटा को मूली और बैगन चढ़ाया जाता है। और एक त्रिजटा का मंदिर उज्जैन में बालवीर हनुमान मंदिर पर स्थित है। इस तरह राक्षस कुल में जन्म लेकर भी त्रिजटा ने अपनी भक्ति और सात्विकता से मोक्ष को प्राप्त किया। हम लोग के मन में भी ऐसी यह श्लोक केवल उपदेश नहीं, हमारी समस्त भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल तारा है। यह हमें बताता है कि विद्या का वास्तविक अर्थ केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि इसके साथ विनय, संयम और मर्यादा का प्रकाश होना। क्योंकि विद्या तब तक प्रकाश नहीं रहती जब तक हम विनय के विस्पत में रहते। और जब यह विद्या विनम्रता से दूर हो जाती है तो वह व्यक्ति को केवल तेजस्वी नहीं बल्कि अहंकारी और अंततः विनाशकारी बनाती है। रामायण का रावण इसी शाश्वत सत्य का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस सभा के सम्माननीय शास्त्रवेत्ता आदरणीय अध्यक्ष महोदय तथा समुपस्थित विद्वद्वृंद, मैं कुमारी रसिका मुकुंदन विदे मुंशी जेठा महाविद्यालय जलगांव महाराष्ट्र आपके समक्ष मेरा शोध विषय प्रस्तुत कर रही हूँ। रावण एक पराक्रमी व्यक्तित्व किंतु अभिशप्त। मैं आप सभी विद्वान, आदरणीय और अनुभवी व्यक्तित्वों के सामने ज्ञान, अनुभव और बहुत छोटी हूँ, इसलिए अगर प्रस्तुति के दौरान मुझसे कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया सर्वदसों से अपना कर मुझे क्षमा रामायण केवल कथा नहीं, यह चरित्रों के माध्यम से मनुष्य की अंतरात्मा का विश्लेषण है। हर पात्र कोई न कोई मूल्य लेकर आता है और इन्हीं पात्रों में रावण सबसे अधिक जटिल, सबसे अधिक आकर्षक और सबसे अधिक विरोधाभासों से भरा हुआ है। रावण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु रू से हुई है, जिसका अर्थ है गर्जना करना। जब उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया
तो शिव ने अपने पांव के अंगूठे से उसे दबा दिया। तब रावण अपने 10 मुखों से जोर जोर से चिल्लाया और गर्जना की। इसी कारण उसे रावण कहा गया, जिसका अर्थ है जो भयंकर गर्जना करता है और संपूर्ण लोक को अपनी ध्वनि से कंपा देता है। यह नाम ही उसके सामर्थ्य और उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक बन गया। रावण के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका अद्भुत शिव भक्त स्वरूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम का प्रणयन किया, जो उसकी भक्ति, काव्य प्रतिभा और आध्यात्मिक कृतज्ञता का एक अद्वितीय उदाहरण है। अपने शोध वाचन के क्रम में अगर आप सभी की अनुमति हो तो मैं इस स्तोत्र के 2-3 कड़वे प्रस्तुत करना चाहूंगी, ताकि रावण के शिव भक्ति के इस आयाम को अधिक प्रभावपूर्ण और जटाटवी गलच्छल प्रवाहवाहितस्थले नवेन्दुचक्रतुण्डमालिका यमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह संभ्रम नमन्निलिपनिर्झरी विनोदवीचिवल्लरी विराजमानमुर्धरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम। हराधरेण तन्निलासमुद्गम सुरतिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धशूधरापति क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तु। ये कुछ छोटी शुरुआत की वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि जब रावण अपनी बहन शूर्पणखा की बात सुनी तो रावणाः परमोद्विग्नः श्वासद्भिः वचः जगाम सहसा तत्र यत्र रामो व्यवासितः। उसका मन विचलित हुआ और वह उसी क्षण वहां जा पहुंचा जहां प्रभु राम। यह प्रवेश ही उसके स्वभाव की तीव्रता और अद्भुतता का उद्घोष। रावण का व्यक्तित्व एक विशाल पर्वत की भांति है, जिसके एक ओर विद्या का शिखर है तो दूसरी ओर अहंकार की खाई। एक ओर वह वेदों का ज्ञाता है, शिव का अनन्य भक्त है, और दूसरी ओर वह अपने दर्प से धर्म की सभी सीमाएं लांघ देता है। उसका तेज असाधारण था। उसकी कांति और धैर्य का वर्णन करते हुए हनुमान कहते हैं, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युतिम। उनके शत्रु भी उसकी महिमा को नकार नहीं सकते। यह दुर्लभ है कि किसी युद्ध भूमि में विरोधी पक्ष का योद्धा शत्रु के सौंदर्य और तेज की सराहना करे। रावण का वैभव इतना अद्वितीय था कि जब हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं तो वे क्षण भर को कहते हैं, स्वर्गोयम इंद्र वनम नुनम। क्या यह स्वर्ग है या इंद्र की अमरावती है? यह रावण की शासन कुशलता, दूरदृष्टि और समृद्धि का साक्षात प्रमाण है। परंतु जितना वह वैभव का स्वामी था, उतना ही वह अपने भीतर के दोषों का दास था, क्योंकि उसके भीतर एक गहरा द्वंद्व था। धर्म का ज्ञान वह रखता था, पर धर्म का आचरण करना उसे रुचिकर नहीं। उसका स्वयं का वाक्य इसका प्रमाण है, धर्मं वेद्मि लोकस्य न तु मां धर्मपालकं प्राप्नुयात् इति मे मतिः। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु उसे पालन करना मुझे रुचिकर नहीं लगता। यही वह क्षण है जहाँ रावण अपने महापराक्रम से हटकर एक त्रासदीमय नायक बन जाता है, क्योंकि ज्ञान का अभिमान ज्ञान का प्रकाश छीन लेता है। सीता हरण के निर्णय से पहले रावण के अपने शुभ चिंतक भी उसे रोकने का प्रयास करते हैं। मारीच ने भयावह चेतावनी दी, हे रावण, राम परम धर्म स्वरूप है। परंतु रावण ने अहंकार में मारीच की बात को खारिज कर दिया और कहा, हे दूषित कुल में जन्मे मारीच, तू व्यर्थ की बातें करता है। मैं राम की पत्नी सीता को तेरी आंखों के सामने हर लाऊंगा। कुंभकर्ण ने भी उसे समझाया, हे भ्रातृ, तू अपने शुभ चिंतकों की बात नहीं सुनता, इसलिए अब अपने कर्मों का फल भोग रहा है। और विभीषण ने धैर्यपूर्वक कहा, जो हितकर है वही कहना मेरा धर्म है,
और तुम्हें उस पर विचार करना चाहिए। पर रावण का हठ और अहंकार इतना प्रबल था कि उसने उनकी बात नहीं मानी। यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय विपरीत बुद्धि उत्पन्न होती है। रावण का अंत उसी अहंकार और अति पराक्रम का परिणाम था जिसने उसे स्वयं के पतन के मार्ग पर ला दिया। रावण की त्रुटियां उसे उस मार्ग तक ले आई जहां वह स्वयं को कालस्य कालोह समझने लगा। एक ऐसा दर्प जिसके आगे विवेक मौन हो जाता है और व्यक्ति स्वयं अपने अंत का कारण बन जाता है। युद्ध भूमि में उसका अंतिम क्षण अत्यंत मार्मिक और प्रभावपूर्ण है। वाल्मीकि कहते हैं, नियतो निश्चलो भूत्वा रावणो युद्ध दुर्मदः जगामयत धर्मात्मा रामो धर्मभूतांबरः। वह अचल होकर गया जैसे कोई महान पर्वत टूटकर धरती से जा मिला। उसका तेज क्षीण नहीं हुआ, उसकी वीरता भी क्षीण नहीं हुई, परंतु उसकी गलतियों ने उसे भूमि में लाकर खड़ा किया जहां उसका अंत निश्चित था, पर उसके भीतर शेष बची भक्ति और तप ने उसे मोक्ष का मार्ग प्रदान किया। अंततः रावण का जीवन हमें यह गहन शिक्षा देता है कि विनाश बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आरंभ होता है। यह हमारे भीतर की वासनाओं, अहंकार और ज्ञान के अभिमान से उत्पन्न होता है। रावण की कथा यह स्पष्ट करती है कि शक्ति स्वयं बुरी नहीं होती, बल्कि जब शक्ति अहंकार, अतिशय पराक्रम और नियमों की अवहेलना के साथ मिल जाती है, तब वही शक्ति अभिशाप बन जाती है। राम और रावण दोनों अनिवार्य है। राम मर्यादा, धर्म और आदर्श का प्रतीक और रावण उन मर्यादाओं के उल्लंघन का दर्पण। राम का तेज और धर्म का उज्जवल प्रकाश तभी पूरी तरह दिखाई देता है जब उनके सामने रावण जैसा पराक्रमी, विद्वान और अभिमानी शत्रु खड़ा हो। प्रभु राम का प्रभाव रावण जैसी पराक्रमिता के कारण ही और अधिक प्रखर और प्रेरक बनता है। रावण की त्रुटियां उसकी ताकत और उसके अंत का दृश्य हमें यह याद दिलाते हैं कि मनुष्य की आत्मा की विजय और पराजय उसके अपने कर्म, विवेक और विनय पर निर्भर करती है। इसलिए कहा गया है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादि। इस पावन सम्मेलन में अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर पाकर मैं हृदय से आभारी हूँ। रावण का व्यक्तित्व, उसकी त्रासदी और उसकी गहन शिक्षा सब हमें जीवन में संतुलन, विनम्रता और ज्ञान का वास्तविक महत्व समझाने के लिए प्रेरित है। धन्यवाद। जय श्री राम। आप क्या प्रवीण? ये संस्कृत। ये करियर संस्कृत और मठस। यस। इसका तो फीडबैक हमको लगता है हमारे देश में इसका साथ ग्रहण करो। दूसरी महिलाएं हैं, उनमें से एक मीना पानी थी। और हम लोग इसलिए मालूम है, उसका नहीं बोल रहे हैं, गीता जी साक्षी है। तो मैं आपको आपका विषय है आंदोलन का विषय है।
बहुत बढ़िया। मैं अलका जी जैसा किसी को रोकना पड़ेगा। और ये जिसके उस पर लोग जहाँ आए हैं लेकर होते हैं जैसे सबको प्रणाम करती हूँ और हम बच्चों को देख रहे हैं इतनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं तो हमें लगता है और दीदी प्रस्तुति तो वहाँ लोग नहीं बचते हैं हम क्या करें अभी शायद लेकिन हम ऊपर नस्ल के हैं यार से कहने और यहाँ के मंदों ऐसे तो किया है हमारी माता जी जब खेती लगाती तो रामायण पढ़ती थी हम लोगों को आज बताती थी तो वो मंदोदरी का जब प्रसंग आता था तो उनके चेहरे पर एक समान भाव उनको दिखाई पड़ता था वहीं से मंदोदरी हमको प्रीत किया है और इस बार जब ये विषय आया तो मेरे मन में आया चलो इस मंदोदरी एक चरित्र इसका नाम हमने शीर्षक इसलिए ऐसे चुना कि एक चरित्र के रूप में मंदोदरी को देखें चरित्र तो सर्वकालिक हो सकता है वो जब वहां थी उस समय वो उतना उपयोगी था और उनके को आज भी समाज में हमारे जीवन में उतने ही तो माता मंदोदरी एक ऐसी ऐसा हमने पढ़ा और हमको ऐसा अनुभव हुआ एक ऐसी देवी प्रमाण प्रकाश किरण है जो अपने समुज्जल चरित्र से नारी की गरिमा और इसकी महत्वता को प्रतिष्ठित और दिग्दर्शित करती है वे सशक्त आत्मनिर्भर विचारों वाली विदुषी व्यवहार कुशल और नीति निपुण नारी है और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि विषमता विपरीत स्थितियों में थी असहमति के चरम बिंदु पर रहते थे रावण के साथ वो अपनी समता को स्थापित करते हुए समता में रहते हुए और उनको उनके साथ उनका ऐसा व्यवहार है कि जीवन को उन्होंने उस समता में रहते हुए अपने जीवन को और स्वयं को तराशा है ऐसा हमें लगता है और इस उनकी इस पारदर्शी दृष्टि जो है वो स्थिति को बाखूबी अनुभव करती है और उसमें करके कर्म करती है इसीलिए उनको पंच जो कन्याएं हैं उसमें नाम दिया गया है अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच कन्या महापातक नाशक सबसे जब अब हम उनकी थोड़ी सी विलक्षणता है जो हमें लगती है उनके बारे में कहा जाता है तो अप्रतिम सुंदरी बहुत सुंदर थी और वाल्मीकि रामायण में भी ये कहा गया है उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है और हनुमान जी जब उनको पहली बार देखते हैं महल में जाते हैं तो उनको सीता जी होती हो जाता है थोड़ी देर के लिए तो उनकी ये जो शारीरिक सौंदर्य तो है ही उसका प्रश्न इनका आत्मिक सौंदर्य उनमें जो चरित्र है दृढ़ता है और उस आत्मिक तरलता है वो उनके सौंदर्य का विशेष कारण ऐसा हमें लगता है वो जब रावण से बातें करती हैं संवाद करती हैं तरह तरह की तो अपने संवाद में वे नीति की धर्म की वेद शास्त्रों की सनातन धर्म की बहुत बारे ये बातें करते हैं तो जो ज्ञान की मर्मज्ञता है तो उनके रूप में प्रकट दिखाई पड़ती है ऐसा लगता है और ऐसे विषम वातावरण में वो रहती हैं तो उस तरह से रहते हैं चंदन और जैसा कि हम सभी जानते हैं विदुषी लोगों ने वेदों का अध्ययन किया था तमाम तरह की कलाओं से वो परिचित थी और वो रावण से कहते हैं रामचंद्र को भगवान को कि वो आप मनुष्य न जानिए ये वही परमानंद सनातन ब्रह्म परमात्मा है विश्व रूप रघुवंश मणि करोड़ वचन विश्वास लोक कल्पना भेद कर अंग अंग प्रतिदास और उसमें फिर वो विस्तार से और बताती है पटपाता ऐसा सब करके तो कहते हैं प्रभु के जो दसों दिशाएं हैं कि उन्हीं के काम है ये वेद ऐसा बखानते वो अपना नहीं कुछ कह रही है वेदों का अध्ययन किया है इसलिए वो ऐसा कह रही है
और उन वेद ही उनकी वाणी में वेद इस प्रकार जानते हैं तो वेद विदुषी तो है ही, लेकिन उसमें अद्भुत धैर्य, कितने धैर्य से वो रावण से बातें करती हैं और कब कहाँ कितना कहना है वो कहती हैं। तो जब रावण को सत्य मार्ग पर लाने के लिए और लंका को भी, लंका के बारे में सुनिए, लंका को जो तमाम चिंताएं जो समय चल रही थी उससे दूर हटाने के लिए और जीवन में सरलता का उन्मेष करने के लिए वो उनसे संवाद करती है और संवाद करने में एक भी मौका नहीं छोड़ती। और जबकि रावण जिसने मारीच को, मालवंत को, विभीषण को ऐसी बातें कहने पर बार बार झिड़क दिया था, लेकिन उनसे वो बिना तिक्तता के बहुत सुंदर और सम्मान पूर्वक, सौम्यता से, धैर्य पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनसे बातें करते हैं और उनसे कहती है। और क्या कहती है, उनको राष्ट्र में कहती है अंगद हनुमत अनुचर जरन बाकुरे वीर अतबाकी अंगद और हनुमत का नाम लेके मैं उनके प्रति उनके हृदय में रचना और अंगद हनुमत का सम्मान करके वो प्रकारांतर से भगवान ऐसे अनुसार जिनके नाम उनको और उनकी रंग बाकुरी को याद करते हैं तो एक तरह से लंका का दृश्य हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है, तो उनकी सारी लीला प्रकट हो जाती है। तो ऐसे उनको लेकिन उनसे देखिए कितने प्रेम पूर्वक, करुणा पूर्वक, दया जैसे आदर भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है, एकदम ये मुद्रामान ममता। आपके सिर में जो ये लद गया है, यहाँ कुछ और आ ही नहीं सकता है कि आप ये इसी का परिणाम ही नहीं सकते। और इसलिए जो आगे करके मन तजो, जब ये मत छोड़ दीजिए, सो न समझ पति रख बताएंगे, पति जन जानो बाद में वो दो सुनाती है कि तुम्हारा बुद्धि जैसा सब कुछ कहा कि तुम्हारा रघुपति अंतर कैसा खल खल दिन करेंगे क्योंकि बाद में वो भी कहेंगे ये भी रहता, वो भी वहां छोड़ते नहीं है ना। आजकल जो हम कहते हैं कि मीठा मीठा ही नहीं बोलते, तो वो भी बोलते हैं। आगे कहते हैं जय भगवान सरस्वती द्वारा और इसका सूर्य हरण में खारा उनवर जतन करेंगे लागी उपराज कोई गिरागी सोई कौशला की सकते आयो करण वो कौशला भी सबरी विषाद राज और वनवासियों पर भी दया करने नहीं आए, कोई भी कौशला भी आप पर भी दया करने है। और अब तो आपने सब कुछ कर लिया है, चाहिए करण सब कर जीते, तुम सब असुर चराचर जीते, संत कहानी असली साधन चौथे करण जाए सब समय पर सब कुछ हो गया है। अब तो आपको कारण मतलब अब तो यथा राजा तथा प्रजा। अब उनके सामने तो भगवान राम को देखिए, मतलब वो प्रकारांतर से भगवान राम की ऐसा लगता है कि राम के बारे में बताते तो राम क्या कर रहे हैं, वो भी तो यथा राम तथा प्रजा, राम जंगल में है वनवासियों के लिए, ऋषियों के लिए, वो जो उनकी कल्याण के लिए। और अब आपको चौथा माना गया, अब चलिए किनारे रहेंगे तभी हो सकती है। और इस तरह से हम देखते हैं तब कहाँ किससे कितना कहना है, कितना ही वो करती है। और हम जब देखते हैं कि मुख्य रूप से मंदोदरी दो बातें, एक जब इसको थोड़ा सा करें, एक तो कहते हैं सीता को लौटा दीजिए, शुरू से ये सीता को लौटा दीजिए, और दूसरी बात राम से अब सीता से लौटाने की बात, लौटाने की बात तो सभी लोग कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण है कि विभीषण ने सबसे पहले कहा कि सीता जब लंका में आ गए हैं, सीता जब लंका में आए तो समझ लीजिए निशाचर दुर्गा। और वाल्मीकि रामायण में ये भी लिखा है कि सीता की पवित्रता लंका को सीता देगी। वही बात मंदोदरी कहते हैं, जब सीता को लेकर आए
keep the full common between the eyes. That's लेकिन अब रावण चारों तरफ तो त्राही त्राही मचाया हुआ है, लेकिन उसकी अनिष्ट की घटना कब होती है जब वो माता सीता को, वो अनादि शक्ति आदि शक्ति माता को नहीं पहचान पाया। ये मंदोदरी उनको बहुत पीड़ित करता, तब वो विशेष रूप से सजग हुआ। बार बार उन्होंने उनके बारे में कहा कि आप ऐसा न करिए, लेकिन जब माँ सीता का प्रसंग आ गया तो माता मंदोदरी बहुत सजग हो गई। उनको महल में नहीं रखने दिया, उनको वहां रखा गया और इसलिए उनको वहां रखा गया अशोक वाटिका में, जिसे माता सीता प्रकृति की पुत्री है, भूमिजा है। अगर वो प्रकृति के वातावरण में रहेंगी तो उनकी तेज को संभालने में थोड़ी बार बार ये बात कहते हैं कि सुनो तो इसमें मेरी समझ में थोड़ा सा आता है कि मनुष्य ही अपना शत्रु है, अपना मित्र है, उसी को करना है। बिना हमारे हम जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक वो मनस्थिति को त्यागेगा। रावण जिस मनस्थिति से माता को ले आया है उसको त्यागना है, मुख्य काम ये है जो तो इसलिए जब तक उसका त्याग नहीं करेगा तब तक उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता है, और जब नहीं करेगा तो भगवान के बाण तो तैयार। राम बाण है गंधरी और दूसरी बात हम जो कह रहे थे कि राम का विरोध क्या, मंदोदरी माता बार बार ये कहते हैं कि राम का विरोध आप छोड़िए। तो विरोध त्यागने का क्या मतलब है कि राम के जैसा जीवन को अपनाना, जीवन में राम की जैसी सरलता, सदाशयता और समता का भाव, इस तरह का जीवन जीना ही राम के विरोध को त्यागना है। आप दुश्मन जो जब राम का ध्यान आएगा तो अपने आप जो गलत काम हो रहे हैं वो अपने आप हो जाएगा। इसलिए हम जो है चाहे हमारा उनका शत्रु मित्र तो में भेद करते नहीं है, राम को किसी से द्वेष है नहीं, वो सब पर समान दृष्टि देखते हैं और जीवन की लय को सृष्टि के लय के साथ एक रूप हो जाना है। राम जीवन की हमारी सृष्टि की जो लय एक सब्जेक्ट है, प्रकृति का एक नियम है, उसके साथ मिला रहना, उसके अनुरूप जीवन जीना ही राम है। राम इस लय को जो उसके समान उसकी तो राम से रक्षा करने आए हैं, उसको आगे बढ़ाने आए हैं। और जो इस लय में बाधक है, जो अब संस्कृत जिसको हम कह सकते हैं, जो इस लय में बाधक है, जो प्रकृति के विरोध में, सीता के विरोध में खड़ा हो गया है, उसको तो रास्ते से हटना क्या पड़ेगा। और इसीलिए भगवान राम ने, इसलिए भगवान समय समय पर जैसा कुछ स्वामी जी ने भी लिखा है कि इस तरह की स्थिति जब बहुत समाज में बहुत बढ़ जाती है, पाप का घड़ा बहुत बढ़ जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। जब जब कोई धर्म बाढ़े तब तक शरीरा कराए कृपानी दी संजय और गीता में भी कही गई ये कहते हैं माता मंदोदरी आपको इसीलिए ज्ञान नहीं हो रहा है, आपको इसीलिए राम का बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि आप मतलब जितना भी हम कुछ कह रहे हैं लेकिन आपको बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि आप राम के विरोध में है। आप जो हमारे जीवन की है उसकी कितनी स्थिति, इसलिए आपको राम का संज्ञान मतलब राम के बारे में कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है। और ऐसे ये इस कारण हो रहा है कि आपका जब हमें दूसरी स्थिति में जाते तो अपने काल को बुला, हमारा विनाश अपने आप होता है। प्रकृति के विरुद्ध काम करेंगे तो जो भूकंप या जो भी चीज को देखिए आप, जो भी प्रकृति के विरुद्ध में जाएंगे तो हमारा अपने आप नाश होगा। इसलिए आप काल के विवश में हो गए, राम का विरोध पहले है, काल के विवश में उसके काल भी है, इसलिए आपको कुछ संज्ञान है। और जो काल है वो क्या करता है, बुद्धि को ही हमारे हमारा काल
लेकिन हाँ तो भाई हमने बस इनको जानने लगा। हाँ क्योंकि भगवान ने इनको यही मिला है, सही बात है। भगवान तो वहाँ ये हो गया, हो गया। कहना चाहता हूँ कि भगवान जो भगवान है छूट गया। ईश्वरों पर उन्होंने भगवान से उन्होंने कहा था कि विचार प्राण पर प्रभु सन प्रीत करो वीर पर मम अहिवास लगाए। दो बातें जरूर कहना चाहेंगे कि वो रघुवीर शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो रावण जो है प्रकांड विद्वान है, उसने रघु का एक जिन्स पढ़ा होगा, उसमें ये रघुवीर है और रघुवीर ने निशाचर को मणिपुर करने का किया है ना, निश्चय करो भाई। तो ये जो इन्होंने दिया है वो निश्चय वृत्ति को संसार से हटाने का दिया है और इसलिए वो उनका रघुवीर पदवी है। और मम अहिवास न जाए उसके लिए है कि हमारा जो जीव है उसकी ब्रह्म से सगाई हुई है और वो अपने सूर्य की तरफ लौटना चाहता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा दुल्हन गाओ मंगल चार मेरे घर आए राजा राम। तो उस राजा राम से गुरुदेवी ने निष्ठा की है, भक्ति जोड़ी है, उससे अगर रावण की भक्ति देता है तो इनका ये वैवाहिक लक्ष्य पूरा हो जाता है और ऐसा होता है। और इसलिए जब वो विलाप कर मैं बोल रही रावण नहीं रख रहा है तो आह नाथ रघुनाथ सम कृपा सुन मैया जो गोविंद दुर्लभ गति तो दीन भगवान। तो ये भगवान का भगवान और उनके भक्त को लेकर के जो मनीषी है जो बहुत सुख मनाते हैं और फिर मंदोदरी ऐसा कह रहे हैं चरित्र की स्वीकारता राम राज में राजपुरुष राणा ने सम्मान तो रावण कहता है। रावण उनसे कहता है कि धन्यवाद मानता भगवान और मेरे जीवन में मुझे दृढ़ता पूर्वक करने का धन्यवाद देता है। इसका मतलब उसको भी अपील करती है और दो चार लाइन से सब परिस्थितियों में रावण सभी बात अधिकारी धर्म में बजी हुई कन्याओं में की गई सात्विक मंदोदरी कुमारी मैंने जो कहा था मैं कोई हल्का नहीं थोड़ी आप सरकारी कैसे हो सकते सीए राम में सब जग जानी करम प्रणाम जोड़ी दुख पानी सीए राम।
सब साहित्यिक लोग बैठे हैं यहाँ पे तो। क्या हुआ सर? वो है ठीक है बंद किया स्माइल श्री रामचरितमानस की एक अच्छा मंदोदरी मेरा विषय है मंदोदरी की अच्छा वाह तो स्वामी तुलसीदास द्वारा श्री रामचरितमानस की एक बात है। रावण की पत्नी मंदोदरी मानस में बाबा तुलसी ने मंदोदरी को एक आकर्षक भगवान धार्मिक बुद्धिमान और पतिव्रता के रूप में प्रस्तुत किया। मंदोदरी अप्सरा हेमा और महान राक्षस राज नयासुर की पुत्री उनकी जन्म के संबंध में और भी कहानियां प्रचलित हैं। श्री स्नान के अनुसार मधुरा नाम की अप्सरा कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव को आकर्षित कर रही थी माता पार्वती ने उसको देख लिया और उसे शाप दिया कि देवी की बन जाएगी और मधुरा बेटी की गणकर कुंभ में रहने लगी। शाप की समान समयावधि पूरी होने पर देवा ने पहुंचा अपनी पुत्री के रूप में लालन किया और राम का बनती है कह नहीं सकते, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विडंबना थी कि एक अत्यंत बुद्धिमान आत्मा स्त्री के बाद रावण के अधिकार और विनाशकारी निर्णयों के मंदोदरी का नाम आते ही रावण की हिंदू पुराणों के अनुसार मंदोदरी का जन्म एक साधारण अप्सरा के रूप में हुआ था, किंतु महान दशानंद से विवाह के बाद एक बच्चे तक पहुंचा। एक बार रावण नयासुर से मिलने गया और उसकी अति सुंदरी पुत्री को देखकर मंत्र हो गया जैसा कि उसकी प्रकृति थी और नयासुर की समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। नयासुर जानते थे कि वो पूरा चाहिए प्रकृति का है, फिर भी और ऋषि विकृति का पोता और ऋषि विश्वा का पुत्र जानकर रावण और मंदोदरी के विवाह के लिए कहा जाता है। मंदोदरी भी रावण की विवाह करना पड़ा। इस प्रकार मंदोदरी रावण की परेशानी लगी। उनकी तीन पुत्र अक्षय कुमार मंदोदरी समझदार और ज्ञानी स्त्री वे अपनी पति को सदा अच्छी सलाह देती थी। अपने पति के मनोरंजन के लिए उन्होंने कहते कि शतरंज तक के उन्होंने नहीं पहुंच गया था। तो तारा अविद्या और बुद्धि की भांति मंदोदरी की पंच कन्या में संगीत है। इनकी प्रतिदिन स्मरण से समस्त पाप धुल जाते। फिर ये विवाहित होते हुए भी कन्याओं की भांति पवित्र मानी गई। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी और जल रहा है, उसका विनाश निश्चित है। जब वो माता सीता का हरण करता है तब मंदोदरी महारानी मंदोदरी बहुत विनती करती है सीता जी को वापस कर दो और राम जी से क्षमा मांगो, किंतु वो नहीं मानता। बार बार रानी मंदोदरी का अपमान करता है। वे बहुत दुखी और अपमानित महसूस करती हैं। जब रावण उनके सामने सीता को मनाने के लिए रामचरितमानस की सुंदर कहानी कहता है कि उदय रावण सुमित सयानी मंदोदरी आदि संग्रामी तब अनुचरी गरम मनोरा एक बार विनोद मनोरा। मंदोदरी जैसी गुणवती और अत्यंत मंदोदरी रावण की पत्नी को कितना दुख हुआ होगा और आघात लगा होगा। उसी प्रकार मंदोदरी के समझाने पर भी रावण नहीं माना और राम जी से युद्ध के लिए तैयार हुआ। और मंदोदरी कहती है कि अगर आप इस तरह करते रहे तो आप परिवार का सर्वनाश निश्चित है। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी युद्ध भूमि में जाती है। हताश निराश रावण और राक्षस कुल का विनाश देखकर अत्यंत दुखी होती है। महर्षि वाल्मीकि ने
मंदोदरी की व्यथा का बहुत मार्मिक चित्रण रामायण के सर्ग 111 में किया है। मंदोदरी रावण के बल परिवार और पौरुष के विषय में कहती हैं, विलाप करती हैं, आपके भाई कुबेर हैं, इंद्र की आग से भय खाते हैं। जब आप क्रोध धारण करते थे तो देव दानव एवं ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सब धारण करते थे। व्यंग करती है, आप एक साधारण वनवासी के हाथों मारे गए। राजन, आपको लज्जा नहीं आती? वे साधारण स्त्री की भांति रोती नहीं है। कहती है कि आप तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाले वीर योद्धा एक मानव द्वारा मारे गए। राम के रूप में काल ने स्वयं आकर आपका वध किया। जिस दिन खर और बड़े बड़े राक्षसों के वध और हनुमान ने आपकी सब तरह से सुरक्षित लंका में प्रवेश किया, उन आपके पुत्र को मारा और लंका ध्वस्त कर दी। उसी दिन मैं समझ गई कि राम को साधारण मानव नहीं, पृथ्वी को भय मुक्त करने के लिए स्वयं परम राम ने देव के रूप में अवतरित होकर हुए हैं। आपको बहुत बार समझाया कि आप राम से बैर ना करें। आपके महल में सीता से भी रूपवती गुणवती स्त्रियां हैं और स्त्रियां हैं। आज ये सीता को रूप गुण किसी भी रूप में मेरे बराबर नहीं। और सीता की आपकी ये मृत्यु का कारण बनकर आई थी। मेरा उन्होंने बहुत थोड़ा था, इस कारण ये वेदना झेलनी पड़ रही है। आपके कारण भी एक साधारण स्त्री के समान हो गई हूँ। आपका सुंदर बलशाली शरीर जो आभूषणों से सुसज्जित रहता था, आज पृथ्वी पर पड़ा है। मैं और कहती है कि मैं सदैव गर्व से भरी रहती थी और भयहीन होकर विचरण करती थी कि मेरे पति राक्षस राज मयासुर, मेरा बेटा इंद्रजीत और त्रिलोकी मेरा पति दशानन। किंतु आज राम की बाणों ने आपको ऐसा भेजा है कि एक अंगुल की भी जगह नहीं है, नहीं बची है। आप कहते थे मैं मृत्यु की मृत्यु हूँ, फिर भी राम द्वारा मारे गए। आपकी मृत्यु के पश्चात मैं चिंता हूँ, किसी पाषाण विद्या हूँ। मंदोदरी कहती है कि आपने युद्ध में कभी भी पीठ नहीं दिखाई, कभी कायरता का परिचय नहीं दिया था, किंतु देवी सीता का जुटके से हरण करके आपने कायरता दिखाई, वही आपकी विनाश की सूचना। किंतु पथभ्रष्ट होने के बाद आपको प्रायश्चित कर लेते तो ये दंड नहीं मिलता, मेरा सर्वनाश होता। बहुत व्यथित है। अंत में रोते रोते रावण के शिष्टर पर गिर पड़ते हैं। परंपरा के अनुसार विवाह का प्रस्ताव था, पहले तो मना करती है, फिर लंका के भविष्य के लिए विवाह का चरित्र बुद्धि मसला निष्ठा और सही का साथ देने जैसे गुणों के कारण शासन में जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और नैतिकता का मंदोदरी का उदाहरण नैतिक मार्गदर्शन और विवेकपूर्ण सलाह के महत्व को दर्शाता है। मंदोदरी जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है, अपने पति को सदैव सही रास्ते पर चलने की सलाह देती है। इससे ये परिलक्षित होता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए गलत निर्णयों का विरोध करना भी आवश्यक है, भले ही वो कभी विफल विरुद्ध शक्तियों के विपरीत होना है। वो एक धर्मनिष्ठ पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है और बुद्धिमानी के साथ सलाह देती है, जो आज के परिवेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। मंदोदरी की व्यथा न केवल एक स्त्री के दुख की कहानी है, अभी तो ये इस बात का प्रतीक है जब अहंकार और ममता ज्ञान और धर्म पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं तो विनाश निश्चित है। रावण नहीं रहा, मंदोदरी रणांगन में पहुंची, कुछ ही दूर चली थी, देखा प्रीतम का रथ छिन्न विचलित मन सजन ले चित्कार उठी, निश्चित हुई पुत्रों परिजनों के शवों पर मैं अब भागे नहाए अपने पुत्रों को कैसे भूलूं। बाण भी सुनी, कोप भी सुनी, दिगंतर मिलाप फैला हुआ, कौन कैसे किसको ढांढस देखाए, अपनी ही व्यथा भारी सोचती राम अवतारी, जिसने मेरी कोप उजाड़ी मांग उजाड़ी, पूछूंगी उनसे क्या आवश्यक था युद्ध। दया विधान प्रभु बैठे सागर के चिंता रण के प्रभाव से देखी पतिव्रता की परछाई, बोले हे करुणा में माता, देखते संदेश रखना आ जाता,
बोले प्रभु उत्तम दिन में जन्मा था, परम प्रतापी ज्ञानी था, पुष्कर और बलशाली था। दीनी आई लाना देखे राजू ने उनके सजल नेत्र, भाव शून्य मिटी सब व्यथा, निहारते प्रभु तरफ। एक 8 के मिला तो 70 और एक 8 और मैंने चूंकि समय को उल्लंघन किया था इसलिए मैं किसी को टोका नहीं दिया। समय का ये समय समय के दो 3-4 आते हैं रामपेट मानुष के समय जाएगी मेरी वाइफ की वाणी एक उस समय जाएगी शिव जी ने देखा कि राम उस समय चल रहा है। समय 3 तरह समय उस समय सुसमय उस समय कब होता है जब शिव जी ने देखा कि आप जी कर रहे हैं तो ऊपर से प्रणाम किया और सुसमय कब हुआ शिवासन आका पाए तो समय शिवासन तो लोग समय की असर आवाज यहाँ पर सेकंड मेरा तो मैंने हो गया पूरा शरीर इसने कीजिए मेरी आप ही कीजिए पैसे लगेंगे 100 रुपए। भगवान राम के काबिल पैसा बड़ा हो गया होगा। और भी बहुत अच्छी तरह से इसलिए मैं बोला हमारे भी बात सब कुछ सही है मेरे और एक जय भगवान श्री राम।